बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पूछा गया सवाल यह है, तहज्जुद का सही वक़्त और उसका सही तरीका क्या है। याद रखें, इशा के फ़र्ज पढ़कर आप सो जाएं। सुबह सादिक से पहले पहले जब भी आपकी आंख खुले आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। इसके लिए सोना जो है वो शर्त है। अगर आप नहीं सोएंगे तो वो जो नमाज पढ़ेंगे वो क़ियामुल लैल होगी। इस तहज्जुद की नमाज की कम से कम 2 रकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 8 रकातें भी हदीस में आई हैं और 12 रकात भी हदीस के अंदर इसका जिक्र आया है। इसका पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप नियत करेंगे। याद रखें, नियत जो है ज़ुबान से कहना मुस्तहब है। कह लेंगे, मुस्तहब का मतलब ये है कह लेंगे तो सवाब है, नहीं कहेंगे तो गुनाह नहीं। किसी भी नमाज की नियत, चाहे आप फर्ज पढ़ रहे हो, सुन्नत, नफिल, वितर पढ़ रहे हो या आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हो, उसकी नियत जुबान से मुस्तहब है। अगर दिल में इरादा करके आप मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूं तो आपकी नमाज फिर भी हो जाएगी। 2 रकात नमाज तहज्जुद, 2 पढ़े, 8 पढ़े, 12 पढ़े। इसके अंदर आप जिस तरह आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप नफिल पढ़ते हैं सूरत फातिहा के साथ किसी सूरत में मिला देना। लेकिन फतावा रिज़विया के अंदर ये लिखा है कि आप हर रकात में 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, दूसरी में भी पढ़ें। आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फरमाया 3 बार का साथ इसलिए दिया, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब अता फरमाता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मैं आपको सुनाऊं, मिशकात शरीफ के हदीस मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल वो है जो थोड़ा हो हमेशा हो। पहली रात में 20 रकातें पढ़ दो, 50 पढ़ दो, दूसरी रात में उठो ही ना, कम पढ़े, हर रोज पढ़े। ये फरमान, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है कि जो थोड़ा हो और हमेशा हो। ये है तहज्जुद की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उसके अंदर याद रखें, इख्तियार है आपको किरात का। आप 1 पढ़े, सूरत पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, जितना पढ़े पढ़ सकते हैं। हुजूर अली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ते तो उसमें पूरा कुरान मजीद पढ़ते थे। सहाबा किराम भी मौजूद है, ऐसे औलिया भी मौजूद है कि जो 2-2 रकातों के अंदर मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ते थे। हम जितना पढ़े पढ़ सकते हैं, सारा पढ़े कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, एक एक सूरत पढ़े पढ़ सकते हैं, 2-2 पढ़े पढ़ सकते हैं, यह आपको इख्तियार है। और याद रखें, तहज्जुद पढ़ने वाला जो आदी शख्स होगा ना, अफजल है अल्लाह को वो अमल। तहज्जुद पढ़े, इस अमल की वजह से अल्लाह तुम्हें परेशानियों से बचाता है। इस अमल से अल्लाह तुम्हारे दुखों से बचाता है, तकालीफ से महफूज रखता है, खुशियां अता फरमाता है। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई शख्स जो फर्ज पढ़ के सो जाता है फिर वितर आखिर में पढ़ता है, आखिरी वक्त के अंदर वो कहते हैं मेरी आंख खुलेगी तो पढ़ूंगा, उसका तरीका यह है, वितर जो है तहज्जुद के बाद पढ़े। पहले तहज्जुद की नवाफिल जितने पढ़ने पढ़ने, फिर उसके बाद आप वितर के जो है वितर की जो 3 रकातें हैं वो फिर आप पढ़े। तहज्जुद की नमाज, ये फिर अब सवाल है, तहज्जुद की नमाज क्या है? सुन्नत है, मुस्तहब है, फर्ज है, क्या चीज है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह, हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस क़लीला। जब ये सूरत की आयत नाज़िल नहीं हुई थी तो हम इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते, यानी नवाफिल पढ़ते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक सूज जाते थे। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, महबूब रात का थोड़ा सा आराम भी फरमा दिया कर। फिर जाकर हमने अपनी नवाफिलों को कम किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मैं आपको सुनाता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस मुबारक को रिवायत फरमाती है। ये तिबरानी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक मौजूद है, मौजमुल औसत के अंदर भी मौजूद है और बहकी शरीफ के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 चीजें अल्लाह ताला ने मुझ पे फर्ज फरमाई है। 3 चीजें। नंबर 1 फरमाया कि वितर की नमाज, मिसवाक शरीफ, और नंबर 3 क़याम शब, यानी रात की नमाज भी हुजूर अलैहिस्सलाम में फर्ज थी। आप में 5 नमाजें फर्ज है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हुजूर अलैहिस्सलाम पर क़याम शब यानी रात की नमाज भी वो हुजूर अलैहिस्सलाम में फर्ज थी। और मैं आपको हदीस मुबारक और सुनाता हूं।
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، تفسیر ابن جریہ کے اندر اور جامع البیان کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قیام شب کا حکم حضور پر فرض تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مستحب ہے۔ آپ پڑھیں، رب تعالیٰ کو راضی کرے، یہ طریقہ ہے، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔